फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एक्सेल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हिंदी में, और बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सब वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस टैब के बारे में, जो कि हमारे को हमारी एक से ज़्यादा अगर हमारी वर्कबुक्स खुली होती हैं या हमारी एक से ज़्यादा फाइल्स हमारी खुली होती हैं एक्सेल में, उनके बीच आप टॉगल कैसे करेंगे, यानी कि आप उनको ओपन कैसे करेंगे, उन पे वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास में 2-3 वर्कबुक खुली होनी ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे 2 वर्कबुक ओपन है। एक मेरी एक्सेल टिप्स ट्रिक्स है और दूसरी मेरी बुक 1 है। तो अब मुझे इनके बिटवीन में मुझे काम करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो मैं कंट्रोल प्लस टैब अगर करूँगा तो मेरे को ये वाली वर्कबुक आ जाएगी। मैं दोबारा कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करूँगा तो मेरी ये वाली वर्कबुक आ जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीपल वर्कबुक्स के अंदर में कंट्रोल प्लस टैब अपना यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, जो कि है Alt प्लस W+S और F6। ये हमें करवाता है पेन टू पेन जंप करवाता है। ये हमें स्प्लिट स्क्रीन कर देता है ये हमारी वर्कबुक को। तो आइए देखते हैं Alt प्लस W+S। तो आपने ये देखा, इसने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया हमारे स्क्रीन को, इस तरीके से। ये आप देखें यहाँ पे, जैसे आप ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ में आता है। ये हमारे को डाटा जब हम एंटर करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होता है हमारा। इस तरीके से आप अपने डाटा को, जो सामने डाटा लिखा हुआ है, आप उसको देखें, उसको देख देख के आप दूसरी जगह भी टाइप उसको कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए अब हम यूज़ करेंगे इसमें यहाँ पे आप ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पे रिबन में स्प्लिट। आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे स्प्लिट करके आप रिबन से भी व्यू में जाके इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। और शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया है इसका, Alt W+S। अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्रीज़ पेन। अगर हमें कोई हमारे जो पेन है इनको फ्रीज़ करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। पहला तो हम व्यूज़ में जाएंगे। मान लीजिए आपको जे तक अपना ये पूरा कॉलम जो है सारे फ्रीज़ करने हैं, तो आप सिंपली इनको व्यू में जाके फ्रीज़ पेन्स कर दीजिए। तब आपके सामने आई तक जो है आपके विजिबल रहेंगे, बाकी सारे आगे फ्रीज होते चले जाएंगे इसी तरीके से। अभी हमने इसको कॉलम्स को किया था, इसी तरीके से आप रोज़ को भी कर सकते हैं। ये हमें सेलेक्ट करने होते हैं, हमें जहाँ तक हमें चाहिए होता है। मान लीजिए हमें यहाँ तक चाहिए, 19 नंबर तक। तो आपने देखा इसने 1 नंबर जो है हमारी टॉप रो जो है, इसने इसको फ्रीज कर दिया, यानी कि हमारी जो हेडर यहाँ पे रहेगा वो हमें दिखाई देता रहेगा। बाकी नीचे हम डाटा अपना स्क्रॉल आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो था, मैंने आपको इसका लॉन्ग कट बताया। इसका शॉर्टकट भी होता है। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था Alt प्लस W+F। इसको हम एक बार प्रेस करके देख लेते हैं, Alt प्लस W और F। इस तरीके से हमारे सामने उसी तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी हमें अनफ्रीज़ करना है तो अनफ्रीज़ कर देते हैं हम। यहाँ पे आपने देखा, अब जो है ये आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पे आई पहले हाइड हो रहा था, वहाँ पे ये हाइड ख़त्म हो गया है। दूसरा हमारा दोस्तों फंक्शन है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो होता है हमारे को नई वर्कबुक ओपन करने के लिए होता है। तो हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक वर्कबुक 2 यहाँ पे ओपन हो चुकी है। एक नई फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस पी जो होता है हमारा प्रिंट देने की कमांड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी हम प्रेस करते हैं तो हमारे लिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे सामने नज़र आ जाता है। और जैसा आपने यहाँ पे देखा, अभी तक आपने कोई मार्जिन्स वगैरह इसमें सेट नहीं किए हैं और
जैसा आपने टाइप किया हुआ है, जितना भी आपका डाटा जो है सेलेक्टेड है और जिनकी बॉर्डर्स हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ही आपका प्रिंट आउट निकलेगा। अगर आप इसके मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जूम टू पेज के बराबर में होता है यहाँ पे शो मार्जिन्स पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऊपर यहाँ पे ये डॉट्स आ जाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है इसकी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पेज के विड्थ के अनुसार। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स इसमें लेना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर भी सेटिंग कर सकते हैं जितना ही पेज आपको चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पेज में डाटा कम है तो इसलिए हमारे यहाँ पे ब्लैंक पेज हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब तक आप किसी भी सेल्स की बॉर्डर या आउटलाइन सेट नहीं करते हैं वो प्रिंट आउट में नहीं आएगी, वो सिर्फ एज ए प्लेन ही आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे थोड़ी प्रिंट की ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग है, प्रिंट एक्टिव शीट्स यहाँ पे ऑप्शन होता है, प्रिंट एंटायर वर्कबुक भी यहाँ पे होता है, प्रिंट सिलेक्शन भी होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट चाहते हैं तो सिर्फ उतना भी प्रिंट आउट आपका वहाँ पे शो हो सकता है। यहाँ पे पेजेस होते हैं 1 नंबर से लेकर 2 पेज तक, आप कितने पेजेस कहाँ तक आपको वो करना है। ये कोलाटेड होता है, इसमें कोलाटेड आपको कौन सा करना है 1 2 3 1 2 3 और 1 1 1 2 2 2 3 3 3। यहाँ पे आपका पेज साइज़ होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा A4 पेज रहता है हमेशा। इसके बाद और भी कई सारे पेज ऑप्शंस हैं, लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये सारे प्रिंटर के अकॉर्डिंगली आप अपने पेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मार्जिन्स होते हैं, नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल अपने आप जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट थे वो नॉर्मल मार्जिन हो जाएंगे। लेफ़्ट में 1.78 सेंटीमीटर, राइट में भी इतना ही। उसके बाद अगर आप इसको वाइड करेंगे तो थोड़ा सा ये वाइड हो जाएगा। और भाई कस्टम तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, नैरो में आप थोड़ा इसको नैरो कर सकते हैं इस तरीके से। स्केलिंग करने के लिए आपको स्केलिंग करनी होती है, इसमें फिट शीट ऑन 1 पेज या फिर ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। तो दोस्तों ये था हमारा कंट्रोल P का कमांड। अब हमारा आता है कंट्रोल+O का कमांड, यानी कि कंट्रोल+O जो होता है हमारे ओपन करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई अपनी पर्टिकुलर सेव्ड फाइल जो आपके हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में सेव रहती हैं, आप उनको ओपन करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों ये है कि आप यहाँ फाइल पे जाइए, सीधा यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी फ़ाइल है वो यहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O करने पे डायरेक्ट आप जल्दी से ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे रीसेंट वर्कबुक्स आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे फाइल पड़ी है तो आप यहाँ जाके कंप्यूटर पे आपने कोई से भी ड्राइव में जहाँ फाइल होती है वहाँ से ब्राउज़ करके आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन कंट्रोल+S, जो कि हम बहुत सब जानते हैं, सेव वर्कबुक। हमारा जो भी हमने इसमें काम किया है उसको सेव करने के लिए या तो आप जाइए फाइल में सेव कीजिए या सेव एज कीजिए, नहीं तो शॉर्टकट है हमारे पास में कंट्रोल+S। कंट्रोल+S करते ही आपके जितने भी अपने वर्क किया होता है लास्ट टाइम तक वो सारा उसमें सेव हो जाता है।